फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कल बृहस्पतिवार है और आज मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करने के बाद जब आपको सफलता हासिल नहीं मिलती, आप जितनी भी मेहनत करें, आप बहुत अच्छे हो दिल से, आर्थिक स्थिति आपकी फिर भी कमज़ोर होती चली जाती है। शादी ब्याह रिलेशंस सब कुछ नुकसान में जाने लगता है, कुछ हासिल नहीं होता, बैठे बैठे किस्मत को कोसते रहते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में हम जितना भी सुख शांति बनाए रखने का ट्राई करें तो भी पारिवारिक कलह से परेशान रहते हैं। घर के सदस्यों में, पति पत्नी में, बच्चों और पेरेंट्स में आपस में मतभेद बना ही रहता है। घर में हर समय अशांति छाई रहती है और उसके लिए हम अलग अलग पंडितों के पास अलग अलग उपाय करते हुए इधर उधर से दोस्तों घूमते रहते हैं, परेशान होते हैं, हज़ारों हज़ारों रुपए की पंडितों से उपाय पूछते हैं, करते हैं, लाख कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उम्र भर तक वो प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व नहीं होती है। हर हमारी सफलता में बाधाएं आती है। ऐसी स्थिति में समझना चाहिए दोस्तों, अपने जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अगर कमज़ोर हो, नीच राशि में हो, या आपको लगता है कि गुरु में अगर ये सब लक्षण होते हैं तो दोस्तों सीधा सीधा प्रभाव होता है गुरु ग्रह का। शादियां नहीं होना, बहुत उम्र हो गई फिर भी शादी नहीं हो रही है, दोस्तों गुरु का उपाय करें। बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। गुरुवार को क्या करना है, पूजन करना, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया है। दोस्तों, गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि ब्रह्मा ने कष्ट एवं दुख के भव सागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नाम के 2 चप्पू बनाए थे। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समंदर को पार करके भव सागर से पार हो जाता है। जहाँ शुभ कर्म है, अतः सात्विक गुणों का वास होता है, वहाँ हमेशा बृहस्पति देव रहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके अंदर आध्यात्मिक ताकत आ जाए, आप चाहते हैं कि भगवान से आप कनेक्ट कर सकें दोस्तों, तो इसका उदय बृहस्पति भगवान की पूजा से प्राप्त हो जाता है। बृहस्पतिवार को सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह स्नान करके केले के जड़ में जल डालना चाहिए। अगर हो सके दोस्तों तो तुलसी माता को उस दिन आर्थिक संपन्नता के लिए बहुत ही अचूक उपाय है और इस उपाय को आप किसी भी गुरुवार के दिन करेंगे दोस्तों। इस उपाय से गुरु पुष्य नक्षत्र में शुरू करने से तो और भी लाभ फलदायक होता है और फल बहुत जल्दी मिलने वाला रहता है। आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके एक बर्तन में गाय का कच्चा दूध ले लें। घर में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाहर से कहीं से ले आएं। ध्यान रखें कि दूध के अंदर पानी की बूंद भी नहीं मिली होनी चाहिए, सामने दुहा के लाएं दूध। एक छोटे से आकार के चांदी के बर्तन में दूध ले लें और पीले वस्त्र पहन करके हल्दी या केसर का तिलक लगा लें और तुलसी की जड़ में धीरे धीरे दूध को चढ़ाएं। मंत्र बोलेंगे इसके साथ साथ आप, ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। दोस्तों, इस मंत्र को आपको बोलते जाना है जब तक आप पूजा करें। प्रत्येक गुरुवार को ऐसा करें। तुलसी में माता लक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी माता गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। विष्णु भगवान शालिग्राम होते हैं और उनको तुलसी बेहद प्रिय होती है। दोस्तों, इसके अलावा भी आप अपने गुरु ग्रह को बलवान बना सकते हैं। प्रत्येक दिन शिवलिंग पर कनेर का फूल, येलो कलर के फूल आते कनेर के, वो आप चढ़ाएं और फूल पर थोड़े से बिना टुकड़े किए हुए चावल, जिसको हम अक्षत कहते हैं, वो रखना है। हल्दी से पीले रंग में रंगे हुए हों। ध्यान रखें चावल को। आपको शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हुए गुरु का एक मंत्र बोलना है, ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ये ना बोल सके तो आप दूसरा मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ऐसा करने से दोस्तों भगवान शिव की कृपा से गुरु के अशुभ फल शुभ फल में बदल जाते हैं और आपको मेहनत के अच्छे फल मिलने लगते हैं।
दोस्तों गुरुवार को स्पेशली बहुत बड़ा ग्रह है, गुरु वजन में सबसे बड़ा ग्रह, इंग्लिश में भी हम इसको जुपिटर कहते हैं दोस्तों, और गुरुवार धर्म का दिन होता है। तो ध्यान रखें इस दिन शरीर में ऐसे काम करें जिससे कि शरीर में हल्कापन आता हो। ऐसे कामों को करने के लिए मना किया जाता है जिसमें ज़्यादा हल्का हो जाए शरीर, जैसे कि गुरुवार को बाल नहीं धोने चाहिए, कटिंग और शेविंग ना करें। जिस प्रकार बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है, इसी प्रकार घर पे भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही अधिक रहता है। वास्तु के अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के छोटे सदस्यों से यानी कि बच्चों से होता है, साथ ही घर का जो पुत्र होता है, पहला पुत्र, उससे भी संबंधित होता है। दोस्तों ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। घर में अधिक वजन वाले कपड़ों को धोना, कबाड़ घर से बाहर निकालना, घर को धोना या पोछा लगाना घर के ईशान कोण को कमजोर करता है। इससे घर के बच्चों, पुत्र, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर प्रभाव में कमी होती है। दोस्तों लक्ष्मी नारायण का वार है गुरुवार। इस दिन लक्ष्मी और नारायण का एक साथ पूजन करके खुशियों में अपार वृद्धि कराने वाला होता है। और लक्ष्मी और नारायण भगवान, विष्णु भगवान की एक साथ पूजा करने से पति पत्नी के अगर आपके संबंध भी खराब हैं तो बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन केले के जड़ में कच्चे दूध से पूजन करें, थोड़ी सी हल्दी और पीली चने की दाल चढ़ाएं और दोस्तों नारायण और लक्ष्मी माता की पूजन करें। देखेंगे धन तो आता ही है, साथ साथ में पति पत्नी के बीच की दूरियां भी खत्म हो जाती है। दोस्तों किसी भी जन्म कुंडली में दूसरा और 11वां स्थान धन का स्थान होता है और गुरु ग्रह इन दोनों ही स्थानों का कारक होता है। गुरुवार को गुरु ग्रह को कमजोर किए जाने वाले काम करने से धन की वृद्धि रुक जाती है। धन लाभ की जो भी स्थितियां बन रही हो उनमें सभी में रुकावट आने लगती है। सिर धोना, भारी कपड़े धोना, बाल कटवाना, शेविंग करना, शरीर के बालों को भी साफ करना नहीं करना चाहिए। फेशियल कराना, नाखून काटना, घर से मकड़ी के जाले साफ करना, घर के कोनों की साफ सफाई करना जिनकी रोज सफाई नहीं की जा सकती है, ये सभी काम अगर आप गुरुवार को करते दोस्तों तो ये हानि का संकेत है और आपकी तरक्की रुकती है। फिर आपको पता होएगा कि सब लोग बोलेंगे कि क्या बात है मैम, ये हमने तो सब कुछ आपने जो पूजा पाठ किया सब किया, बराबर किया, पर फिर भी आपकी बातों से फल नहीं मिलता है। दोस्तों फल मिलेगा, ये छोटी छोटी बातों को भी साथ में आपको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों गुरुवार धर्म का दिन है और ये ध्यान रखें कि लक्ष्मी माता 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा आकर्षित होती है, वो है साफ सफाई, सजावट और रोशनी। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के जितने भी उपाय बताए गए हैं वो सब के सब उपयोगी हैं दोस्तों, और वो सब तब काम करते हैं जब हम साफ सफाई से अपने घर में रहते हैं, अपने घर में बहुत साफ सफाई रखते हैं, चमकीला बना के रखते हैं अपने घर को। सफाई करना घर में लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे आसान और सीधा उपाय है। दोस्तों सब लोग मुझे पूछते हैं कि मैम, कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया, मैम मैंने सब किया दोस्तों, सारे उपाय किए फिर भी लक्ष्मी नहीं आई। दोस्तों आपने घर की सफाई की, आपने पूरे कबाड़ निकाले घर से, फालतू चीज़ें घर पे बिल्कुल नहीं रखना है, आपको तुरंत निकाल के बाहर फेंकें, लालच ना करें। ऐसी चीज़ें जो पिछले शायद 5 साल में बहुत कॉस्टली ना हो और पिछले 5 साल में आपके यूज़ ना आई हो, दोस्तों एंटीक्स की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल चीज़ें जो आपके काम ना आई हो और आपको आगे भी लगता है फ्यूचर में काम नहीं आएगी, 2-4 10 रुपए की चीज़ें, उन चीज़ों को बाहर करके फेंके दोस्तों। दूसरी चीज़ है सजावट करें घर में, जैसे घर के मुख्य द्वार पे मैं सबको बताती हूँ रोज बंदरवार तो सजा के ही रखें। आप चलिए महंगे बंदरवार नहीं खरीद सकते तो आम के पत्ते या अशोक के पत्तों का एक मोली में बांध करके घर में सुंदर सा बंदरवार लगा के रखें दोस्तों, बहुत शुभ होता है। रोज सुबह उठ करके मैं कहती हूँ घर की जो सबसे बड़ी गृहिणी है
उसे घर के मुख्य दरवाजे पे, चाहे आप कितने भी करोड़पति हो, कम से कम चलिए आपके घर पे नौकर होंगे 100, तो भी आप उनसे झाड़ू लगवा के सुबह हल्दी का पानी अपने हाथों से स्प्रे करें। दोस्तों आप देखेंगे सीधे सीधे लक्ष्मी माता का आपके घर में प्रवेश होगा। सजावट का महत्व भी तभी होता है जब आप साफ सफाई ठीक से रखते हैं और घर में मौजूद वस्तुओं को सही तरीके से सुबह उठ के बिस्तर उठा के समेट के रखना चाहिए, उसको ढक के। दोस्तों अगर आपके पास वार्डरोब है, आपके पास ड्रॉवर्स है बिस्तर रखने, आप उसमें रखें, नहीं तो दोस्तों कम से कम उसको चादर से एक ढक करके साइड में ज़रूर रखें। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो है माता लक्ष्मी को रोशनी। दूधिया रोशनी, येलो, हल्की लाइट येलो कलर की लाइट से अपने घर को सरोबार कर दे दोस्तों, लक्ष्मी माता स्वयं आपका घर ढूंढते हुए आएगी। चौथी बात, शाम को गुगुल का धूप घर में जलाएं। दोस्तों जिस घर में शाम को गुगुल का धूप जलता है, माता लक्ष्मी उस घर में बिना बुलाए आकर के निवास करती है। और लो बाण जलाएं। लो बाण से की सुगंध से माता लक्ष्मी अट्रैक्ट होकर के घर के अंदर आती है और गूगल की सुगंध से फिर माता लक्ष्मी का वास उस घर में हमेशा के लिए हो जाता है। दोस्तों छोटे छोटे उपाय मैं बताते रहती हूँ, वो करें। और आज जो मैं एक अचूक उपाय बताने जा रही हूँ वो करें। आप देखेंगे कैसे आपके घर में हैवी कैश होगा और आप करेंगे ऐश। दोस्तों घर में बरकत के लिए, घर में कैश फ्लो के लिए, घर में धन संपत्ति के आगमन के लिए गुरुवार यानी कल के दिन आपको थोड़ी सी जलकुंभी लेकर के आनी है। जान लेते हैं हम जलकुंभी क्या होती है। दोस्तों जलकुंभी को ट्रॉपिकल डकवीड भी बोलते हैं हिंदी में, और इसको कुंभका, वारी पर्णी, वारी मूली, गुंडाल, गोंदाल, जल भांडवी, पान कुंभी, बहुत सारे नाम है। जल शंखला, जल उपरनी बेला, मतलब पिस्टिया स्ट्रैटियोटस, टांका पाना, बहुत तरह की चीज़ें बोली जाती है। दोस्तों जलकुंभी छोटी, रूखी सी, तीखी सी, हल्की हल्की मीठी, मधुर सी होती है। इसका पका हुआ फल मीठा होता है और त्रिदोष शामक, कफ पित्त वात को नष्ट करने वाला होता है। जलकुंभी कई रोग को ठीक भी करती है दोस्तों, उपयोगी मानी जाती है, जैसे पेचिश हो, रक्त विकार हो, खांसी, पुरानी खांसी हो, बुखार हो, पेट में कीड़े बनते हो, मूत्र संबंधी कोई रोग हो। दोस्तों अगर सिर में घाव हो गए हों तो जलकुंभी की राख को अगर तेल में मिलाकर सिर के ऊपर लगाएंगे तो आपके सिर में डैंड्रफ, दाद, घाव आदि अगर कुछ भी हुआ है तो वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको कर लेना है गुरुवार को ये उपाय। क्या करना है बता देती हूँ। घर में बरकत के लिए गुरुवार के दिन सबसे पहले थोड़ी सी जलकुंभी लाकर उसमें 3 हल्दी की गांठ अगर आप डाल सके तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ जलकुंभी लाकर रसोई घर में ऐसी जगह लटकाएं जहाँ पे किसी को दिखाई न दे। दोस्तों जलकुंभी को पीले रंग के वस्त्र में आपको बांध कर लटकाना है और जीवन में महालक्ष्मी की कृपा होती रहे, इसके लिए हर गुरुवार को जलकुंभी को बदलते रहना है। ध्यान रखें जलकुंभी जब आपने टांग के रखी हो किसी की नजर ना पड़े, कोई उसको देखे ना। ऐसा करने से घर के क्लेश, जो भी कलह आपके घर में है, धन संपत्ति का आगमन रुका हुआ है, बरकत नहीं है, वो सब होने लगते हैं। दोस्तों पुरानी जलकुंभी को किसी भी बावड़ी में, तालाब में, कुएं में, सुनसान जगह पर विसर्जित कर दें। यदि आप किसी कारणवश गुरुवार के दिन जलकुंभी नहीं बदल सकते हैं तो दोस्तों उसको छेड़छाड़ ना करें। वीक के बीच में अगली जो बृहस्पतिवार आएगी या अगली जो गुरुवार आएंगे उस दिन आपको इसको बदल देना है। दोस्तों अचूक उपाय है, धन आगमन का अचूक उपाय है, माता लक्ष्मी की प्राप्ति का। कर ले ये छोटा सा उपाय थर्सडे को। और भी बहुत सारे उपाय होते हैं। बृहस्पति देव को पीला रुमाल अगर लेकर के आप मंदिर जाएं, अपने विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन करें। आसपास जो भी तुलसी के गाछ होता है उसके आसपास की घास लेकर के पॉकेट में रख के काम पे जाएं। दोस्तों पीले रुमाल में इस घास को बांध करके तिजोरी में रख लें या अपने बिजनेस में या नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएं। दोस्तों सब चीज़ों में कमाल करती है। और कर ले जलकुंभी का उपाय। किसी भी तरह के प्रश्न हो मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं।
कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो दोस्तों, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, पर दोस्तों ईमेल में बहुत टाइम लगता है। कोई बिल्कुल पर्सनल प्रॉब्लम हो, कुंडली रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों, 10-15 दिन टाइम लगता है, तो सब्र रखें और मुझे दोबारा पूछ लें कि मैम आपसे कब हमें कॉन्टैक्ट करना है। दोस्तों अपसेट ना हुआ करें, इसीलिए मैं कहती हूँ जो भी नॉर्मल सी प्रॉब्लम है वीडियो के नीचे लिख के पूछ लिया करें, ताकि हम तुरंत आपको जवाब दे सकें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये वीडियोस को, अपनी बहन बेटियों से, अपने भाइयों से शेयर करना ना भूलें दोस्तों। हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहे। लव यू ऑल, जय माता दी।